3, 2, 1। ओके ओके, तो राउंड ऑफ 16 स्टार्ट हो चुका है। और पहला मैच नीदरलैंड्स और यूएसए, दोनों ही टीम्स जो शायद मैंने बोला था कि शायद आएंगी, ग्रुप से बाहर आएंगी। और काफी यूएसए का तो काफी सही रहा है पूरा ग्रुप। नीदरलैंड्स ने भी डोमिनेट किया है, बट डोमिनेट किया है इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग जितना उनसे उम्मीद थी उतना ज्यादा शायद नहीं परफॉर्म करके दिया है नीदरलैंड्स ने। तो क्या लगता है आपको, क्या चांसेस है, किस तरह का मैच होने वाला है? देखो यार, राउंड ऑफ 16 में हम पहुंच गए हैं और पहला फिक्सचर आ चुका है हमारे सामने। तो ऑल्दो दोनों टीमों में गैप काफी ज्यादा है ऑन पेपर भी, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हुई हैं जो हमने ग्रुप स्टेजेस में देखा है उसमें भी नेदरलैंड को नो डाउट एक बहुत एज है इस मैच में। यूएसए का लास्ट मैच तक था ईरान से, वो जीत गए हालांकि अच्छे से, एक कन्विंसिंग विन उन्होंने ली है, ऑल्दो एक 1-0 से ही वो जीते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ऑरेंजेस को इसमें हाई एंड है और उनके पास बहुत अच्छा चांस है कि एक कन्विंसिंग एक आराम से विक्ट्री लेके वो पहुंच जाएं क्वार्टर फाइनल में। लेकिन नॉकआउट मैचेस होते हैं, ये ग्रुप स्टेज नहीं है कि तुम्हारे पास गलती का कोई चांस नहीं है, एरर के लिए स्कोप बिल्कुल जीरो है। तो एक छोटी सी गलती यहाँ पे यूएसए के लिए काम बना सकती है, और मुझे लगता है यूएसए टीम में वो दमखम है कि जो उनको काउंटर पे या वो एक मौका निकाल सकते हैं। इतनी भी खराब यूएसए की टीम है नहीं। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। तो मजा आएगा ये मैच देख के। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जर्नी रही है अभी तक यूएसए की, यूएसए अपना पहला मैच जो था वेल्स के साथ हम्म ड्रॉ खेला था उन्होंने। हम्म दूसरा मैच भी उन्होंने ड्रॉ खेला था इंग्लैंड के साथ। और जो तीसरा मैच था जिनमें वो हम्म फेवरेट्स नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने ईरान को हराया उस मैच में। अ, तो जो उस मैच हम्म का जो स्कोर था वो 1-0 ही था। तो बहुत ज्यादा गोल स्कोर नहीं किए हैं यूएसए ने। और जो जैसे दूसरे मैच में भी क्रिस्टियन पुलिसिक का गोल था, पहले मैच में टीम ने गोल किया उसमें भी क्रिस्टियन पुलिसिक का बहुत बड़ा हाथ था। तो हम्म। ऐसा लग रहा है टीम को देख के कि वन मैन टीम है, बट एट द सेम टाइम कंसीड भी नहीं किया है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर गोल एग्जैक्टली मारे नहीं एग्जैक्टली। है तो कंसीड भी नहीं किया, तो एक वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यूएसए के लिए कि अगर वो कंसीड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब डिफेंस अच्छा कर रहा है, इसका मतलब गोलकीपर अच्छे से अपना काम कर रहा है। और अगर और यही वही है ना, आपकी वाली बात है कि यार नॉकआउट्स है, एक गोल एक टीम ने मार लिया उसके बाद पूरा बैक मूव बैक करके और बचाते रहे अपने गोल को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जा रहे हैं अगले राउंड में। तो वहीं पे यूएसए जो है थोड़ा डेंजरस हो जाती है। बट एक ही कंसर्न है, मेरा एक ही कंसर्न है कि जो क्रिस्टियन पुलिसिक की जो इंजरी है, ग्रॉइन इंजरी जो उन्हें हुआ है, तो वो आ रहे हैं वापस कि नहीं आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा जो होगा पॉइंट होगा, वो देखना होगा। उनके बिना टीम थोड़ी मतलब थोड़ी क्या, काफी ज्यादा मुझे वीक लगने लगती है। बाकी सर्जन जो है उन्होंने भी बहुत अच्छे से पासिस जो दिए थे, लास्ट बना के दी, जो गेम बना के दे रहे थे, पुलिसिक को बहुत अच्छा गेम बना रहे थे। तो मुझे लगता है कि चांस है, ऐसा नहीं कह सकते कि चांस नहीं है, बहुत अच्छा चांस है यूएसए के पास। बट आपको क्या लगता है, नीदरलैंड्स को देख के, उनकी जर्नी को देख के आपको क्या लगता है, कैसी? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गोल्स कंसीड करने की बात आई है जो कही है तुमने, आई थिंक इस वर्ल्ड कप में अगर देखोगे तो सिर्फ अभी तक दो ही टीम्स हैं सिर्फ जिन्होंने अभी तक क्लीन शीट्स रखी हैं ग्रुप्स में। एक ब्राजील है और दूसरी एग्जैक्टली, सरप्राइजिंगली मोराको। तो यूएसए। ओह सॉरी, हाँ, हाँ मोनाको, सॉरी। हाँ, और अगर 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 हम यूएसए को देखें वहीं तो सिर्फ एक गोल कंसीड किया है, और वो भी वेल्स के अगेंस्ट जिसमें ड्रॉ खेला था उन्होंने। तो बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल। इनका डिफेंस, इसका मतलब अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। इतना आसान ग्रुप इनका था नहीं। वेल्स था, आपके पास इंग्लैंड था, ईरान था, और ये यूएसए की टीम है। आपको याद दिला दूं कि पिछले आई थिंक 32 साल या 40 साल में इन्होंने किसी भी यूएफा नेशन को हराया नहीं है इन्होंने। ठीक है। तो नहीं आ रहा है। नेदरलैंड्स राइट। के अगेंस्ट नेदरलैंड के अगेंस्ट ठीक है, देखते हैं कि उनको हरा पाते हैं कि नहीं, लेकिन ड्रॉ जरूर किया है इस बार, ये हारे नहीं इंग्लैंड और वेल्स से। तो इन्होंने फाइनल में ईरान को हरा के जीत गए। तो मुझे लगता है इनके बैक फोर पे बहुत ज्यादा एक बार फिर से दारोमदार आएगा, जिसमें इनके रॉबिन्सन है, रियाम है, कार्टरविक है, जस्ट है। तो अगर अच्छा जाएंगे तो ये उसी पे, ये अटैक नहीं करेंगे मेरे ख्याल से राउंड ऑफ 16 में अपने मैच में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। ये सिट बैक करेंगे, वेट करेंगे कि नेदरलैंड्स अटैक बनाए, क्योंकि नेदरलैंड उतावली होगी जल्दी से क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की।
पहले हाफ में गोल बना के लीड ले लेने की, क्योंकि एक बार नेदरलैंड जैसी टीम जब लीड ले लेती है ना, तो हमने देखा है कि वो कितने खतरनाक हो जाते हैं, खास करके उनके गैक्पो, मतलब आई थिंक वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु हैव स्कोर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव मैचेस इन अ सिंगल वर्ल्ड कप, जिस तरह की फॉर्म में राइट, वो हैं। राइट। तो हाँ, तो बड़ा अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा अब यूएसए के डिफेंस में और गैक्पो में, और जो नेदरलैंड्स की फॉरवर्ड लाइन है उसमें, जिसमें आपके बर्गविन भी हैं, क्लासेन ने भी गोल मारा है एक मैच में। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल बिटवीन द फॉरवर्ड्स ऑफ नेदरलैंड्स एंड द बैक फोर ऑफ एंड द मिडफील्ड आल्सो ऑफ यूएसए। तो मिडफील्ड जिसमें मुझे लगता है डेफिनेटली। हाँ, और जिसमें मुझे लगता है बड़ा अच्छा चांस है यूएसए के पास, अगर ये पहले हाफ में रोक के रखते हैं 0-0, मान लो अगर स्कोर लाइन रही, और तो नेदरलैंड थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होती हुई दिखेगी, क्योंकि हम्म। आपको पता है जब नॉकआउट्स होते हैं तो अगर आपका 0-0 लास्ट में होता है तो पेनाल्टी पे बात आ जाती है, और हमने देखा है पिछले वर्ल्ड कप्स पे कि पेनाल्टी में काफी ऐसे मैचेस जाते हैं, और पेनाल्टी में फिर वहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेदरलैंड हो या कीनिया हो या साउथ अफ्रीका हो, फिर वहां पे प्रेशर गेम है, और वहां पे अक्सर बड़ी टीम हमने देखा है चोक कर जाती है। हमने नेशंस लीग में देखा, हमने यूरो कप में देखा था, जहां पे फ्रांस को स्विट्जरलैंड ने हरा दिया था। तो आई थिंक दैट इज द चांस हाँ, दैट बिल्कुल, यूएसए विल बिल्कुल। टेक। और वहीं आप अगर इनका हेड टू हेड भी देखो तो यूएसए का हालांकि फ्रेंडलीज ही खेले हैं इन दोनों नेशंस ने ज्यादातर। तो लास्ट इनकी पिछली 5 अपीयरेंसेस में अगर आप जाओगे रिजल्ट देखोगे तो 4 मैचेस नीदरलैंड ने जीते हैं और 1 मैच जो है यूएसए के हाथ में गया। तो वहां पे भी नीदरलैंड्स का पलड़ा काफी भारी लग रहा है यूएसए के मुकाबले। और वही जो आपने बात कही कि यूरोपियन नेशन से ये जीते ही नहीं है काफी टाइम से, 32 सालों से इन्होंने कोई मैच ही नहीं जीता है वहां पे, वो भी एक चीज है। लेकिन यार देखो, कोई भी चीज है, सीधी सी बात है, पीछे क्या हुआ है उस पे तो मैच होने नहीं वाला है। एट द एंड ऑफ द डे वो जो स्टैट्स जो हम देखते हैं, जो इतने पुराने पुराने स्टैट्स हम लेके आते हैं, उनसे मैच डे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि उन चीजों का कोई असर पड़ेगा। तो जब उन चीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा तो यूएसए विल डेफिनेटली ट्राई टू मूव फर्दर इनटू इनटू क्वार्टर फाइनल्स फ्रॉम राउंड ऑफ 16। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यूएसए जाएगा आगे एंड नीदरलैंड्स जर्नी विल एंड हियर। हालांकि स्टार्ट में मैंने बोला था, शायद आपसे ही बात हो रही थी, कि नीदरलैंड इज वन ऑफ द फेवरेट्स, बट उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आया है नीदरलैंड का मेरे लिए। तो मैं कहूंगा कि यूएसए इज गोइंग थ्रू दिस मेरे हिसाब से। और वहीं आप अगर ये देखो कि इंजरी, मुझे बस एक ही कंसर्न है, मेरा एक ही कंसर्न है, वो इंजरी को लेके क्रिस्टियन पुलिसिक की। तो वो एक बार क्लियर हो हाँ, जाए सुनने में आ उसके रहा है बाद। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, सुनने में आ रहा है कि शायद क्रिस्टियन पुलिसिक खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बाहर होंगे, तो हम्म। प्रोबेबली, बट हाँ, अगेन हाँ, मैच डे पे बिल्कुल, बिल्कुल। देखना बट पड़ेगा। वो वो देखो क्या होता है ना कि कई बार हम ये भी हो जाता है कि अब इम्पोर्टेंट मैच है, बड़ा मैच है, प्लेयर भी डाउन प्ले कर रहा है इंजरी को, मैच से पहले नहीं बता रहे हैं इतने जाने से, वो मैच डे पे ही पता चलेगा वो खेलेंगे और कितनी फिटनेस के साथ खेलेंगे और कैसे खेलेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली, बहुत हाँ हाँ। अजीब गेम, जब जब वो जो इंजरी हुआ था तो बहुत एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में थे वो, और काफी सा लगा था कि काफी मेजर इंजरी हो सकता है, तो वो एक देखने वाला होगा। और बस मेरा वही कंसर्न है। बाकी आई एम सीइंग देम गोइंग थ्रू द वे दे आर प्लेइंग एंड द वे नीदरलैंड्स इज प्लेइंग। That's what, and also I want them to go through. नीदरलैंड का देखो, अब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब इस प्रिडिक्शन से एग्री तो नहीं करूंगा कि यूएसए इज गोइंग थ्रू अंटिल और अनलेस इट इट गेट्स टू द पेनल्टीज में अगर जाता है तो फिर आई डोंट, मतलब फिर कुछ भी हो सकता है, फिर वी कांट प्रिडिक्ट। तो लेकिन अगर ये 90 मिनट्स का मैच हुआ, अगर 90 मिनट्स में रिजल्ट आ रहा है, तो मैं नेदरलैंड को ही गो थ्रू होते हुए देख रहा हूँ। बट यस, नॉट एट ऑल एन इजी विन इट विल बी फॉर नेदरलैंड्स, क्योंकि नेदरलैंड्स ने अच्छे, अगर आप उनके ग्रुप स्टेज के मैचेस देखोगे, उनका अगर स्टैट्स देखोगे तो अच्छा, उनके पास पोजेशन ज्यादा रहा है, अच्छे पासेस उन्होंने कंप्लीट किए, उनकी मिडफील्ड अच्छा कर रही है, जिसमें डिजोंग है, बर्गुइस है, डम्फ्रीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट मिडफील्ड में उन्होंने बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छे पासेस उन्होंने बनाए हैं, और जिस तरह से उन्होंने लिंकअप किया है ना अपने प्ले को फ्रॉम डिफेंस टू फॉरवर्ड, बहुत 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 अच्छा था, देखने में मजा आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी बैटल होगी, और नेदरलैंड अच्छा पोजीशन रखेगा अपने पास। अगेन, जैसा मैंने कहा कि नेदरलैंड विल प्ले पोजीशन गेम इन दिस मैच, और वो हर 10-15 मिनट में अटैक बनाएंगे, चांस बनाएंगे। यूएसए को एक ही चीज चाहिए अगर उन्हें पार करना है, अगर इस स्टेज को,
कि वो दे हैव टू गिव देयर 200% इन देयर डिफेंस, उनको बस गोल कंसीड नहीं करना है। जब और 90 मिनट के गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर तुम इस वर्ल्ड कप में देख रहे होगे जिस तरह से कि 70 मिनट के बाद 75 मिनट के बाद हमने बहुत मैच बदलते हुए देखे। तो जब एक राइट। क्वार्टर फाइनल सॉरी एक नॉकआउट स्टेज में, राउंड ऑफ 16 जैसे स्टेज में जब 75 मिनट और 80 मिनट तक अगर यूएसए ने रोक लिया ना नेदरलैंड को, तो वो लास्ट के 10 मिनट वहां पे यूएसए फुल ऑन अटैक करके एक मेजर सेटबैक देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि फिर मौका नहीं होता आपके पास कमबैक करने का, इतना टाइम नहीं बचा होता, फिर टीम्स फ्रस्ट्रेट होती हैं। और 80 मिनट तक जब गोल नहीं आया होगा नेदरलैंड का, तो वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। नेदरलैंड कभी नहीं चाहेगा कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाए या पेनाल्टीज में जाए, क्योंकि इवन इफ यू विन मैच इन एक्स्ट्रा टाइम, अगर वो जो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है, इसका मतलब है कि आपके खिलाड़ियों को 30 मिनट एक्स्ट्रा भागना है। आप क्वार्टर फाइनल के लिए अपने खिलाड़ियों को 30 मिनट एक्स्ट्रा थका रहे हो, और यहाँ पे आपको यूएसए मिल गई है। क्वार्टर फाइनल में आपको तगड़ी टीम ही मिलने वाली है, तो नेदरलैंड विल ट्राई इट्स बेस्ट टू गेट रिजल्ट इन 90 मिनट्स, और वहां पे फ्रस्ट्रेट करके यूएसए का एक चांस है। दे हैव टू बी 200% ऑन देयर डिफेंस, और फिर एक जब मौका बनेगा तो उनके पुलिसिच होंगे या जो भी अगर चाहे एसटी भी होंगे, वो एक चांस पे उनको स्कोर करना है बस। दिस शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर यूएसए मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली सो हाँ, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी विन फॉर एनी ऑफ द टीम, बट और अगेंस्ट यूएसए, बट आई थिंक they have the capability, I think, and the way they are playing, the way they played against Iran, I think they can, and I would love to see them in the quarterfinals. तो प्रेडिक्ट्स क्या है? हाँ, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो? जाते जाते एक चीज बोलूंगा, एक चीज sorry. बोलना चाहूंगा हाँ, sure. कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेट करने वाली और क्लीन शीट रखने वाली, इट इज नॉट समथिंग दैट यूएसए हैज नॉट डन। रिमेंबर इंग्लैंड को 0-0 के स्कोर लाइन पे उन्होंने ड्रॉ किया है। तो नेदरलैंड्स और इंग्लैंड से कोई बहुत ज्यादा अच्छी टीम नहीं है। इनफैक्ट इंग्लैंड को अगर ऑन पेपर रेट करोगे तो इंग्लैंड विल लुक मच बेटर देन डेफिनेटली। वो ठीक है कि इंग्लैंड के प्लेइंग स्टाइल पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, उनके कोच पे क्वेश्चन कर सकते हो, बट व्हाटएवर, यूएसए ने ये दिखाया है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट वो डिफेंड कर सकते हैं, और यही चीज उनको करनी है राउंड ऑफ 16 में। एक बार उन्होंने नेदरलैंड को फ्रस्ट्रेट किया, उनका चांस बन जाएगा। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। तो आई गेस प्रेडिक्ट्स पे मूव कर सकते हैं अभी। तो क्या बोलोगे आप, क्या लगता है आपको? देखो, एवरीथिंग सेड एंड डन यूएसए के लिए, कि यूएसए के लिए क्या चांस है, कितना चांस है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे नेदरलैंड विल स्टील द विक्ट्री, एंड आई सी ए 2-0 विन फॉर नेदरलैंड्स। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो देखो यार, मैं पूरी इसमें ना, मेरा एक ही होता है, मैं इतना ज्यादा स्टैट्स, इतना ज्यादा टीम वीम पे नहीं जाता, मैं जाता हूँ दिल के साथ। तो मेरा हमेशा ये रहता है। तो मैं चाहूंगा यूएसए को देखना, इससे विल गो 1-0 मेरा जो स्कोर लाइन है, तो यूएसए के लिए। ओके, बट यार मैं चाहूंगा भी नहीं यूएसए को देखना, क्योंकि बहुत खराब है। सिर्फ यूएसए में बैठे वो भी यूएसए में भी सब लोग नहीं सोच रहे होंगे कि यूएसए आगे जाएगा, बट मैं बोलना चाहूंगा कि नहीं, जाएंगे वो लोग आगे। तो मेरा यही है कि 1-0 यूएसए इज गोइंग। एक्चुअली मैं चाहूंगा भी नहीं कि यूएसए आगे जाए, क्योंकि अगर यूएसए आगे जाती है इसका मतलब है क्वार्टर फाइनल में भी फिर हमको एक आसान मैच देखने को मिलेगा, जबकि क्वार्टर फाइनल में चाहता हूँ कि कम से कम वहां हमको सारे फाइटिंग मैच देखने को मिले, बड़ी टीमें जाएं। बट ठीक है, अगर यूएसए हरा के जाती है दैट मींस इट इज अ बड़ी टीम छोटी टीम कुछ नहीं होता। यस एग्जैक्टली, मैं यही चीज बोलने वाला था। हाँ, तो ठीक है, आई मीन मे द बेस्ट टीम दैट प्लेज बेस्ट ऑन दैट डे विन। डेफिनेटली। तो चलिए, इसी के साथ चलते हैं, और विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट मैच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, इफ यू आर वाचिंग द वीडियोस, बिकॉज देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का प्यार ही है जो सब्सक्राइब्स और लाइक्स में हमें दिखता है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे मंजुल जी? कर दो यार, बस आप ही लोगों की तरह हम भी फुटबॉल लवर्स हैं, और अपनी खुशी के लिए और आप लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिए। देखो, पहला तो हमारा मोटो यही है कि हमें मजा आता है डिस्कस करने में, हमें मजा आता है ये करने में, बिल्कुल। और आप लोगों से वैलिडेशन मिलता रहता है, तो हमें भी मोटिवेशन एक रहता है कि हम और इसको आगे बढ़ाएं, और अच्छे से इसको करें, और इसको
ऊपर तक इसका ले जाए। तो यही हमारा भी रहता है। तो चलो ठीक है, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट All right, वीडियो, signing off. See you soon. सी यू सून।